हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, जिसका नाम है विद्या जैन एजू हब। ये हमारे एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम 11th 12th एंड कॉमर्स के जितने भी CA CS CMA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए गाइडेंस वीडियोस, वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स एंड ऐसी बहुत सारी एकेडमिक डिटेल्स या फिर आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग चीज़ों की वीडियोस हम बनाते हैं। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हम लेते हैं। और आज मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूँ व्हाट टू डू आफ्टर क्लास 10th। मतलब आपकी अभी 10th हो गई है, कल ही टेंथ का CBSE का रिज़ल्ट लगा है और जल्द ही स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का भी लगेगा और बहुत सारे अलग स्टेट बोर्ड्स का भी रिज़ल्ट लग चुका है 10th स्टैंडर्ड का। ठीक है, तो अभी मुझे पता है कि आप सभी लोग अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने कजिन्स से बात कर रहे होंगे कि मैंने आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th। नो मैटर आपका रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट आपका 10th का सिर्फ 11th के एडमिशन के लिए काम आएगा। उसके बाद आपको कोई भी 10th के रिज़ल्ट के बारे में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, तो आपका 10th का रिज़ल्ट 11th का एडमिशन ही कराता है, बाकी इतना उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। भले ही आपको 100% आए, 80% आए, 60% आए, रिज़ल्ट रिज़ल्ट है, वो एडमिशन के लिए ही काम आने वाला है आपको आगे। उसके बाद आपको याद रखना है सबसे पहले कि मैं अभी महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 10th के बाद है ना स्टूडेंट्स जूनियर कॉलेज में जाते हैं। और बाकी स्टेट्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स 11th 12th भी उनका स्कूल ही रहता है, वो स्कूल चेंज नहीं होता है। ठीक है, 10th के बाद वो अगर चाहे तो जूनियर कॉलेज में जा सकते हैं, बट अगर वहाँ पर 11th 12th अवेलेबल होगा तो, या फिर उनका स्कूल ही उनको 11th 12th प्रोवाइड कराता है। ठीक है, CBSE वालों को। और जो स्टेट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स हैं, खास करके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के, उनके लिए कंपलसरी होता है 10th के बाद जूनियर कॉलेज ज्वाइन करना अपने 11th 12th की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम सबको पता है कि एक करेक्ट करियर पाथ चूज करना आफ्टर आवर completion of class 10, maybe it came from CBSE, it came from state boards of various states etc, कहीं से भी आने दो, आपको एक अच्छा करियर पाथ चूज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द राइट स्ट्रीम। आपको क्यों ज़रूरी होता है कि करेक्ट स्ट्रीम 11th स्टैंडर्ड में ही चूज़ करना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि 12th का एग्ज़ाम देते देते आपको लगता है काश मैंने कॉमर्स कर लिया होता, काश मैंने आर्ट्स कर लिया होता, काश मैंने साइंस कर लिया होता। तो ये 3 स्ट्रीम है, अगर किसी को पता नहीं होंगे तो आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, ये 3 मेन स्ट्रीम्स है। और इसके बाद 2 और आते हैं, उसमें डिप्लोमा एंड वोकेशनल कोर्सेज, वो भी आप कर सकते हैं क्लास 10th के बाद। ठीक है, बट मेनली साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, ये 3 स्ट्रीम्स है। तो आपको क्यों चूज़ करना है राइट स्ट्रीम को, तो उसके लिए सबसे पहले हमको बताया गया कि इट बिल्ड्स फाउंडेशन फॉर फ्यूचर करियर। आपको किस चीज़ में करियर करना है उसके लिए ये फाउंडेशन है आपका 11th 12th। ठीक है, आपको समझो डॉक्टर बनना है, आपको नीट देना पड़ेगा। ठीक है, सबको पता होगा अभी नीट क्या होता है। तो MBBS के एडमिशन के लिए नीट ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उसके लिए आपका बेस जो है वो 11th 12th साइंस रहेगा। उसके अंदर भी, साइंस के अंदर भी PCM, PCB या PCMB, ऐसे 3 ग्रुप्स होते हैं, तो उसमें से भी आपको PCB लेना पड़ता है फॉर नीट। अगर आपने इंजीनियरिंग साइड जाने का सोचा तो आपको PCM लेना पड़ता है साइंस के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपका फाउंडेशन बनाती है। ठीक है, मैं आपको इन डिटेल आगे की स्लाइड में समझाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस इज मैचेस योर इंटरेस्ट एंड स्किल्स। अभी आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, समझो एक आधा स्टूडेंट है, वो जो स्टूडेंट है उसके घर में है बिजनेस पहले से। ठीक है, उसके
दादा परदादा से चलाया हुआ बिजनेस है या उसके पापा ने खड़ा किया हुआ बिजनेस है, कोई भी टाइप का बिजनेस हो सकता है, तो वो बिजनेस के अंदर उसको क्या करना है, खुद को घुसना है, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर खुद को वो बिजनेस करना है, आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करना है वो बिजनेस को। तो वो क्या करेगा, नॉर्मली जो स्टूडेंट्स बिजनेस करना चाहते हैं ना वो जाते हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। तो कॉमर्स स्ट्रीम क्या होता है, बिजनेस के लिए स्ट्रीम होता है, आगे मैं समझाऊंगा। उसके बाद ऑल्सो चूजिंग अ राइट स्ट्रीम ओपन्स स्पेसिफिक करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपने साइंस लिया तो आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, आईटी वाले प्रोफेशनल्स बनोगे, या फिर और कोई मैक्रो मतलब उसके अंदर का लेवल जो भी होगा साइंस के अंदर वो आप बनोगे। मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा उसके अंदर डिटेल नहीं बता सकता। आई एम ए कॉमर्स स्टूडेंट, तो उसके हिसाब से आपको जो भी करियर चूज़ करना है उसके अंदर आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो होती है वो आपको 11th स्टैंडर्ड में ही चूज़ करनी होती है। इसके बाद मेन स्ट्रीम्स कौन कौन से क्लास 10th के बाद, तो वो है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, और डिप्लोमा कोर्सेज एंड वोकेशनल कोर्सेज। तो साइंस के अंदर हम क्या देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह वगैरह। कॉमर्स के अंदर हाईएस्ट डिग्री है सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी आप बन सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMAs होते हैं, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है BBA, BCom, और फिर MBA, MCom, और कुछ अलग डिप्लोमा कोर्सेस, मतलब टैक्सेशन लॉ वगैरह वगैरह आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद आर्ट्स आता है, आर्ट्स के अंदर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ऐसे सब सब्जेक्ट्स होते हैं। और डिप्लोमा कोर्सेज मतलब क्या, टेक्निकल एजुकेशन। अभी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर कर सकते हैं, या फिर अलग अलग बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर उसका पूरा स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि क्या क्या डिप्लोमा के अंदर आता है। उसके बाद हमारे आते हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर क्या होता है, आपको अगर समझो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, आपकी 10th भी एकदम ऐसी बस बिना पढ़ाई किए गई है, आपको 50 से नीचे परसेंटेज आए, 40 से नीचे परसेंटेज आए, आप मतलब सिर्फ पास हुए हो, बस नाम के लिए पास हुए, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होते हैं, यहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इसके अंदर उनको इलेक्ट्रिशियन कैसे बनते हैं वो सिखाया जाता है, वेल्डर कैसे बनते हैं वो सिखाया जाता है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे किया जाता है वो चीज़ें सिखाई जाती है। तो वो वोकेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सीविंग मशीन कैसे यूज़ करनी है, सिलाई कैसे करनी है, वो सब सिखाया जाता है। तो ऐसे अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ पर भी आप लोग जा कर के आपका जो भी करियर पाथ है वो चूज़ कर सकते हो। इसके बाद साइंस स्ट्रीम के अंदर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, मैथ्स या फिर बायोलॉजी आता है, जो आपने 9th 10th के अंदर साइंस 1 साइंस 2 जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उसके अंदर आपने पढ़ा होता है। उसके बाद करियर ऑप्शंस इसके अंदर क्या है, इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, या फिर IT प्रोफेशनल भी आप बन सकते हो। इसके बाद आता है कॉमर्स स्ट्रीम, इसके ऊपर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि ये मेरी स्ट्रीम है, मैंने भी 11th में कॉमर्स ही लिया था, ठीक है। तो कॉमर्स के अंदर आपको मेन सब्जेक्ट्स आते हैं अकाउंटिंग मतलब क्या, बिजनेस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं हम उसको, फैक्टर है कि बिजनेस में अकाउंटिंग के सिवा आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। आपको अकाउंट रखना ज़रूरी है, अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है। आपको जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आपको इजीली समझ जाएगा क्यों ज़रूरी है। उसके बाद बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस के बारे में अलग अलग थियोरीज, अलग अलग स्टडीज़, अलग अलग प्रैक्टिकल थियोरी वगैरह वगैरह आपको सीखने को मिलता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें बताई जाती है, वो एक आपका सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स है, या फिर महाराष्ट्र में एक सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस करके भी सब्जेक्ट होता है, बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड है वो सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। आपको CBSE बोर्ड के अंदर वो बिजनेस स्टडीज़ नाम से आएगा। उसके बाद इसमें करियर ऑप्शंस क्या है, तो आप
चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, या फिर आप प्लेन ग्रेजुएशन कर सकते हैं बीकॉम से, एमकॉम से, या फिर बीबीए से। बीबीए के अंदर भी आपको अभी नए मॉड्यूल्स आ गए, जैसे कि बीबीए सीए, मतलब आप बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बनोगे, और साथ में आपको सीए मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो बीसीए डिग्री है ना साइंस के अंदर आईटी प्रोफेशनल्स के लिए, तो उनके लिए एक बीबीए सीए नाम की भी डिग्री निकाली गई है, ठीक है। तो मर्ज किया गया है दोनों को, वो डिग्री भी आप कर सकते हो। इसके बाद एमबीए आजकल का ट्रेंडिंग सबसे ज़्यादा, तो एमबीए भी आप परस्यू कर सकते हो, या फिर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी जा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ का स्ट्रीम। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट्स क्या क्या मिलेंगे, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, ऐसे सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इससे आपके करियर ऑप्शंस क्या बनते हैं, तो आप यूपीएससी दे सकते हो, अगर आप महाराष्ट्र में है तो एमपीएससी दे सकते हो, बिहार में है तो बीपीएससी दे सकते हो। ऐसे अपने अपने स्टेट्स के अलग अलग आप कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ठीक है। तो ये हाईएस्ट एग्ज़ाम होते हैं आर्ट्स के स्ट्रीम के अंदर। उसके बाद आप लॉयर बन सकते हो, अगर किसी को एडवोकेट बनना है, किसी को जज बनना है, तो आप आर्ट स्ट्रीम ले सकते हो। उसके बाद किसी को टीचर बनना है तो बीएड एमएड की डिग्री आती है, तो वो आप कर सकते हो टीचर बनने के लिए। साथ में आप नेट सेट के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हो टीचर बनने के लिए। फिर आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, अगर किसी को जर्नलिज्म के अंदर इंटरेस्ट है, मुझे पत्रकार बनना है, तो मैं पत्रकारिता की और भी इस चीज़ के अंदर से जा सकता हूँ। तो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम आपको ये सिखाएगी। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एक डिग्री होती है। देखो, फाइन आर्ट्स के अंदर आपको स्केच पसंद है, समझो आपको स्केच पसंद है, ड्राइंग पसंद है, आपको उसके अंदर करियर बनाना है, अपने खुद के फ़ोटो फ्रेम्स बना करके बेचने हैं, तो उसके लिए भी डिग्री आती है, वो भी आर्ट्स के अंदर ही काउंट किया जाता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। तो ये भी एक आपको करियर ऑप्शन इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट, डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज के अंदर आपको क्या क्या है, तो आपको पॉलीटेक्निक के कोर्सेज मिलते हैं। पॉलीटेक्निक के अंदर क्या आता है, पॉलीटेक्निक के अंदर आता है फार्मेसी, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह, ठीक है। इंजीनियरिंग डिप्लोमाज के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आता है, और ऐसे सर्टन अलग अलग टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग इस डिप्लोमा के अंदर आते हैं। और ये डिप्लोमा 3 साल के होते हैं, पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा 2 साल के होते हैं, ठीक है। और साथ में ही स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्सेज, जो मैंने ऊपर बताया था वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, स्किल बेस्ड टेक्निकल कोर्सेज मतलब क्या, आपको सिलाई करना सीखना है, आपको वेल्डिंग करना सीखना है, या आपको और कुछ सीखना है, तो वो भी आपको इस वाले सेक्शन के अंदर मतलब डिप्लोमा के अंदर सीखते आएगा। उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज मतलब क्या, आईटीआई कोर्सेज। आईटीआई हमारे महाराष्ट्र स्टेट में तो बहुत सारे हैं, ठीक है, हर तालुका में एक आईटीआई है। तो वो आईटीआई के अंदर क्या सिखाते हैं, यही सिखाते हैं, इलेक्ट्रिशियन कैसे बनते हैं, वेल्डर कैसे बनते हैं, या और कोई भी छोटा मोटा काम रोजगार कमाने वाला जो भी इंसान होता है, उसके लिए क्या आता है, जिसका परसेंटेज कम है 10th में, जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, उसने ये वाला सेक्शन मतलब ये वोकेशनल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहिए। इसके अंदर आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलता है, और जो भी आपका स्किल डेवलपमेंट होता है उसके अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद फैक्टर्स टू कंसीडर। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं करियर चूज करने के लिए आफ्टर योर 10th क्लास। तो आपको सबसे पहले आपका खुद का इवैल्यूएशन करना है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मुझे साइंस में इंटरेस्ट है, मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, मुझे और किसी चीज़ में मतलब बिजनेस में इंटरेस्ट है, या फिर मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। आपको खुद को इवैल्यूएट करना है, ना कि आपके परसेंटेज पे डिसाइड करोगे मुझे 95% प्लस है मैं तो साइंस ही लूँगा, मैं बहुत होशियार हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे 90+% आए, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं साइंस ही लूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपका इंटरेस्ट, आपका पैशन जिस चीज़ के अंदर है वही आपको चूज करना है। तो आपका इंटरेस्ट बिजनेस में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट लॉयर बनने में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट
डॉक्टर बनने में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। या तो आपका बिजनेस इंटरेस्ट हो सकता है कि मैं बड़ा होके मुकेश अंबानी बन जाऊँ, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, तो आप वो भी बन सकते हो, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका इंटरेस्ट और आपका पैशन जो है वो ढूंढना है। और वो कैसे ढूंढोगे, वो ढूंढने के लिए सिंपल टेक्निक है, मैं बोलता हूँ। क्या करना है, खुद का इवैल्यूएशन करना है, ठीक है। आपका अगर महाराष्ट्र बोर्ड में आप थे तो आपको 10th क्लास में कल चाचनी मतलब इवैल्यूएशन टेस्ट के तरह होता है कि आपका इंटरेस्ट कौन सी तरफ है, किस चीज़ की तरफ है, उसके अंदर वो एग्ज़ाम लेते हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर आपको समझ जाता है कल चाचनी के अंदर, ठीक है। तो वो आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि मुझे साइंस पसंद है, आर्ट्स पसंद है, कॉमर्स पसंद है, क्या पसंद है, ठीक है। इसके बाद आपके स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि मेरा स्ट्रेंथ किस चीज़ में, मेरा स्ट्रेंथ साइंस में है, या मेरा स्ट्रेंथ इंग्लिश में है, या मेरा स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स में है, किस चीज़ में है, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ आपके मार्कशीट से समझ आते हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स मिले। अभी मुझे साइंस में 69 मार्क्स थे, मेरा बेस्ट 5 में से वो सब्जेक्ट कट गया था। हमारे महाराष्ट्र में बेस्ट 5 होता है, ठीक है, 6 में से 5 सब्जेक्ट्स का परसेंटेज कैलकुलेशन होता है। तो मेरा वो साइंस ही उसमें से निकल गया था। क्यों, तो मेरा साइंस में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, मुझे 8th स्टैंडर्ड से ही पता था मुझे क्या करना है, मुझे कॉमर्स लेना है, मुझे CA बनना है, ठीक है। तो ये मेरा पहले से ही माइंडसेट प्रिपेयर था, तो इस वजह से मुझे पता था मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। तो आपको भी आपका इंटरेस्ट पता होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको करियर स्कोप क्या है, आप जो भी कोई आप स्ट्रीम लेने जा रहे हो उसके अंदर आपको करियर स्कोप क्या है। तो आपको, आपने अगर कॉमर्स लिया, मैं अभी कॉमर्स का बताता हूँ, तो आपको कॉमर्स के अंदर करियर स्कोप क्या है, आप CA बन सकते हो, CS बन सकते हो, CMA बन सकते हो, आप BCom कर सकते हो, MCom कर सकते हो, उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, खुद एक सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हो, या फिर खुद आप ट्रेडर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर करियर स्कोप्स हो जाते हैं। अगर आपने साइंस लिया है तो साइंस के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हो, तो फिर किस चीज़ का डॉक्टर बनना है वो आपको देखना पड़ेगा, ऑर्थो का बनना है, या फिर गायनेक बनना है, या फिर और कुछ बनना है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपको डर्मेटोलॉजी करना है, कुछ भी, मतलब साइंस के अंदर, डॉक्टर के अंदर कोई भी स्ट्रीम आ सकती है। आई डोंट हैव इन डेप्थ नॉलेज, बट आपको गूगल करके या फिर उन रिलेटेड टीचर्स का आप वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर आपको समझ जाएगा। तो आपको करियर्स को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है बिफोर चूजिंग योर करेक्ट स्ट्रीम ऑफ 11th-12th क्लास, ठीक है। क्योंकि यही आपका बेस है, यही फाउंडेशन है, यही से आगे आपका पूरा आपको जिस फील्ड में जॉब करना है, जिस फील्ड में काम करना है, उस चीज़ का ये स्टार्टिंग है अभी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइडेंस फ्रॉम मेंटर्स मतलब एक मैं हो गया, अभी मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो ऐसे अलग अलग मेंटर्स से आप गाइडेंस ले सकते हो, आपके पेरेंट्स से आप गाइडेंस ले सकते हो, आपके जो स्कूल टीचर्स थे वो स्कूल टीचर्स से आप गाइडेंस ले सकते हो, या फिर आपके बड़े कजिन्स जो होंगे, जो अभी जॉब कर रहे होंगे, या फिर जिनका बिजनेस होगा, या फिर और कुछ वो प्रोफेशन में होंगे, तो उनसे भी आप क्या कर सकते हो, गाइडेंस यहाँ पर ले सकते हो। इसके बाद कॉमन मिस्टेक्स आपको कौन कौन सी अवॉइड करनी है वाइल चूजिंग योर करियर पाथ। तो कॉमन मिस्टेक्स के अंदर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, आपके दोस्तों के पीछे पीछे ब्लाइंडली जाना नहीं है। मेरे दोस्त ने ये वाला स्ट्रीम लिया, मैं भी इधर ही जाऊंगा, नो। वॉट एवर योर परसेंटेज आर, यू हैव टू चूज योर स्ट्रीम बाय फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड योर पैशन, ठीक है। उसने ये लिया इसलिए मैं भी वो लूँगा, दैट इज़ नॉट फेयर। सिंपल सा एक उदाहरण है, मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसने साइंस लिया इसलिए मैं भी साइंस लूँगा उसके साथ जाने के लिए, एक ही क्लास में जाने के लिए। तो ये गलत बात है। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है या फिर आपको साइंस समझ ही नहीं आता है, आप वो लड़की के वजह से आप साइंस स्ट्रीम में जा रहे हो, दिस इज़ नॉट फेयर, ठीक है। आपका खुद का करियर आप स्टार्टिंग से ही बर्बाद कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। 1% चांस है कि आप साइंस में जाने के बाद अच्छा करोगे, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही मतलब आपका ये डिसीजन सही रहेगा।
आपको पहले सेल्फ इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है, उसके सिवा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद इग्नोरिंग पर्सनल इंटरेस्ट, आपको पर्सनल इंटरेस्ट इग्नोर नहीं करना है। आप पर्सनल इंटरेस्ट मतलब क्या, आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट है, आपको जॉब करने में इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो आप कॉमर्स लोगे 11th-12th के अंदर, आपको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट होगा आप साइंस लोगे, आपको लॉयर या फिर आपको जज या फिर आपको यूपीएससी का एस्पायरेंट बनना है, मतलब आपको पब्लिक सर्विस के अंदर जाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अपने देश को सर्व करना है, तो आप कहाँ पर जाओगे, आप जाओगे आर्ट्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रीम्स है, ये आपको समझनी है। उसके बाद लैक ऑफ रिसर्च, बिफोर चूजिंग द करेक्ट स्ट्रीम यू हैव टू डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट स्ट्रीम, ठीक है। आप क्या करने जा रहे हो उसका एक प्रॉपर रिसर्च आपके हाथ में होना चाहिए। आप बाद में उसके लेके पछताना नहीं है कि भाई मेरे से ये गलती हो गई, मैंने पहले ही वो वाली स्ट्रीम ले लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको कॉमन मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है और उसके बाद ही आपका करियर का ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद जो भी हमारा कंक्लूजन है आज के इस लेक्चर का वो यही है कि आप चूज वाइजली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, योर डिसीजन शेप्स योर फ्यूचर, ठीक है। तो इसके अंदर वही बोला गया है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपको क्या बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको प्रोफेशनल बनना है, आपको किसी कंपनी के अंदर जॉब करना है, तो ये सब चीज़ें आपको अभी से सोचनी होगी और उसी के हिसाब से आपको आपके फ्यूचर का शेप देने में ईजीनेस आएगा, ठीक है। तो वो ईजीनेस के लिए आप अभी से आपका इंटरेस्ट अच्छे से वाइजली चूज करोगे और ना कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके घर वालों ने बोल दिया नहीं तो साइंस ही लेगा, नहीं तो कॉमर्स ही लेगा, ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेरेंट्स ने भी बोला तो भी वो सुनने का नहीं, क्यों, क्योंकि आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो आपको फिर पेरेंट्स को समझा कर देना है कि नहीं मेरे से साइंस नहीं होगा या नहीं मेरे से कॉमर्स नहीं होगा। तो ये आपने खुद से यहाँ पर प्रिपरेशन करना है और इसके बाद हमारा जो भी स्ट्रीम आपको चूज करना होगा वो चूज करना है। अभी सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बाकी है, कुछ स्टेट बोर्ड्स का आ गया है अलग डिफरेंट स्टेट्स का। तो ये वीडियो सब 10th क्लास क्लियर किए बच्चों के लिए है और आई होप आपको मैंने जो अभी तक बताया है वो पूरा समझ में आया है कि आपको क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए बिफोर चूजिंग योर स्ट्रीम, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट वही है, फैक्टर्स टू कंसिडर एंड कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ये 2 स्लाइड सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे आज के इस डिस्कशन के अंदर। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करके मैं अभी कंक्लूड कर रहा हूँ। लास्ट में एंड में इतना ही बताऊँगा, हमारा जो ये विद्याजैन एजू हब यूट्यूब चैनल है इसके अंदर हम 11th-12th कॉमर्स, सीए, सीएस एंड सीएमए के स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस वीडियोज़, कुछ रिवीजन लेक्चर्स के वीडियोज़ और स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के, जैसे मेरा जो है वो अकाउंट्स का है या फिर मैं CSEET के अंदर लॉ वगैरह भी कुछ लेता हूँ, तो ऐसे वीडियोस आपको हमारे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ साथ में हमने कुछ रोड मैप्स बना के रखे 12th स्टैंडर्ड के लिए भी, तो वैसे ही आपके लिए भी अभी हम बनाएंगे, आगे जा कर के वीडियोस बनाएंगे। हमारा ये नया चैनल है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप आप सब इसको सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे और हमको हमारे इस नए इनिशिएटिव के अंदर, क्योंकि हम आपके लिए ये सब इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं और साथ में ही आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं आपके फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये सेशन, अभी का ये सेशन पसंद आया है और आई होप आप अपना करियर अच्छे से थिंकिंग करके, अच्छे से विचार करके आप चूज़ करोगे और यहाँ पर करेक्ट स्ट्रीम का चूज़ करोगे और जो भी कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करेगा उनके लिए
हमारा ये चैनल कभी भी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। आप मुझसे मिल सकते हो या फिर मुझसे बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा नाम प्रियेश भोरे है, और वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट करके कोई अगर गाइडेंस डिटेल्स चाहिए होगी तो पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर। मिलते हैं जल्दी।